हमारा आज का टॉपिक सर्ड्स एंड इंडिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 1/2 होल रेज टू पावर -1 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -1 प्लस 1/4 होल रेज टू पावर -1। 1/2 होल रेज टू पावर -1, चैतन्य आप भी नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। 1/2 होल रेज टू पावर -1 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -1 प्लस 1/4 होल रेज टू पावर -1। गुड आफ्टर, ये ट्राई करो क्वेश्चन। नो, 9। 1/2 रेज टू पावर -1 था तो ये 2 हो गया, प्लस 1/3 जो है वो 3 हो जाएगा और 1/4 4 हो जाएगा। 2 + 3 + 4 इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैतन्य, आपने कल वाला लेक्चर सुना जो मैंने भेजा था, परसों वाला? ओके, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 होल रेज टू पावर -2। सबकी पावर्स -2 हैं, 1/2, 1/3 और 1/4। सबकी पावर्स -2 और 20। 1/2 होल रेज टू पावर -2 बन गया 2 रेज टू पावर 2 और 1/3 होल रेज टू पावर -2 बनेगा 3 रेज टू पावर 2 और 1/4 होल रेज टू पावर -2 becomes 4 होल रेज टू पावर 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। तीनों को ऐड करेंगे तो 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली आपका भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1, ये सारा ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में। देन डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2। फिर से बोल देती हूँ क्वेश्चन। स्मॉल ब्रैकेट 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2। 1/32 नहीं बेटा, नहीं, कितना? नहीं, रॉन्ग है। 1/64, एक मिनट, 1/64 8 का क्यों? 1/2 होल रेज टू पावर -2 तो ये 2 स्क्वायर बना, प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -2 ये बन गया 3 स्क्वायर। जब 1/3 को उल्टा करोगे 3/1 और ऊपर पावर 2 हो गई। इसी तरह से 1/4 उल्टा होकर 4/1 होल रेज टू पावर 2 हो गया। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ये तो पहला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट था ना, तो 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1, यही दिया ना मैंने अभी। अभी मैंने कौन सा दिया क्वेश्चन? तो 1/8 हो गया ना। हाँ, तो ये 1/8 हो गया ना। 2 रेज टू पावर -1 बन गया 1/2 इंटू 4 रेज टू पावर -1 बनेगा 1/4। तो 1/2 इंटू 1/4 हो गया 1/8। अब इसको डिवाइड करना है 2 रेज टू पावर, हाँ क्या बेटा? हाँ, नहीं नहीं, इसका थोड़ी होगा। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ब्रैकेट के अंदर 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 रेज टू पावर -1 बन गया 1/2 और 4 रेज टू पावर -1 बन गया 1/4। सो ब्रैकेट के अंदर 1/2 इंटू 1/4 तो ये हो गया 1/8। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लो। 1/8 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2। अब 2 raised to power -2 can be written as 1/2 whole square, तो 1/4 हो गया। अब डिवाइड का साइन है 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। 4 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 4/1 हो गया। 1/8 इंटू 4/1, 4 की 8 से कटिंग करो 2 आ गया नीचे, तो 1/2 इज द आंसर। अब हाँ, अब क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 5 रेज टू पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर -1, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर -1। ओके, बाकी बच्चों का क्या है? यस, यस, राइट आंसर। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 होल रेज टू पावर, नहीं, 5 रेज टू पावर -1 बन गया 1/5 इंटू 1/2 तो 1/10 आ गया ना ये ब्रैकेट के अंदर। 1/10 डिवाइडेड बाय 6 रेज -1 बन गया 1/6। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो ये इंटू 6 आ जाएगा, कटिंग करके आ रहा है 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रैकेट के अंदर 4 - 1 इंटू 3 - 1 ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर। 4 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 और ये ब्रैकेट में है, इसका होल स्क्वायर। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो फिर इसका होल स्क्वायर करो। यस, यस, वेरी गुड। 4 रेज़ टू -1 हो गया 1/4 इंटू 1/3, 1/4 इंटू 1/3 बन गया 1/12।
अब 1/12 का होल स्क्वायर करो तो 12 का स्क्वायर 144, सो आंसर इज 1/144. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल ब्रैकेट 5 raised to power -1 divided by 6 raised to power -1 ब्रैकेट क्लोज होल क्यूब. यस, 1/5 डिवाइडेड बाय 1/6 ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ तो 1/5 इंटू 6 ये आ गया 6/5 होल क्यूब. 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब 125, so 216/125. This is the answer. Next question, small bracket 2 raised to power -1 plus 3 raised to power -1 bracket closed power -1 whole raised to power -1. क्या बेटा? Yes, 6/5 राइट आंसर. 2 raised to power -1 हो गया 1/2 प्लस 1/3. 1/2 प्लस 1/3 को सॉल्व किया तो ये 5/6 4 raised to power -1, सो ये रिवर्स होके 6/5 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य आपको एलसीएम लेने वाले तो आते हैं ना क्वेश्चंस? ओके, फ्रैक्शंस को प्लस करना माइनस करना. ओके गुड. Next question, small bracket 3 raised to power -1 into 4 raised to power -1 whole raised to power -1 into 5 raised to power -1. Small bracket 3 raised to power -1 into 4 raised to power -1 bracket closed whole raised to power -1 into 5 raised to power -1. हाँ, yes, right. ये हो गया 1/3 into 1/4 whole raised to power -1. तो 1/12 होल रेज़्ड टू पावर -1 है, सो ये 12 हो गया और इंटू 5 रेज़्ड टू पावर -1 बिकम्स 1/5, सो दिस इज 12/5. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल ब्रैकेट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर्स ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 1/2 होल क्यूब. ये ब्रैकेट में है इंटू 1/2 का होल क्यूब. राइट, वेरी गुड. 3 स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 इंटू 1/2 का क्यूब हो गया 1/8, so answer is 13/8. Next question, small bracket 3 square minus 2 square bracket closed into 2/3 का पावर -3 हाँ, सिर्फ 2/3 की पावर माइनस 45/4 नहीं. हाँ, 3/2 का क्यूब करो, 3 3 9 3 27 27/8. 27 को 9 से 5 से मल्टीप्लाई करो तो 135, सो 135/8. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. यस, नहीं, जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर. इसमें न्यूमरेटर ही था. हाँ, इसमें 5/1 था ना, तो 1 को तो अंडरस्टूड है, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर खुद ही आएगा. इसको हम मेंशन नहीं करते, ये अंडरस्टूड होता है कि अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया दैट मीन्स इट इज 1, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ब्रैकेट 1/कैपिटल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट और 1/3 होल क्यूब माइनस 4 रेज़्ड टू पावर -3. फिर से बोल रही हूँ बिग ब्रैकेट, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट में है 1/3 और उसकी पावर है -3. उसके बाद माइनस, फिर से ब्रैकेट के अंदर 1/2 और 1/2 की पावर है -3 और बिग ब्रैकेट इज क्लोज्ड. उसके बाद है डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज़्ड टू पावर -3. अगर आप ओरली कर, हाँ, बिग ब्रैकेट स्टार्ट्स, उसके अंदर 1/3 होल रेज़्ड टू पावर -3 माइनस 1/2 होल रेज़्ड टू पावर -3 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज़्ड टू पावर -3. हाँ हाँ, ये इसलिए क्योंकि होल है ना, इसलिए ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट. सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व. हाँ हाँ हाँ, ये बिग ब्रैकेट के अंदर दो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं. ठीक है, ये बिग ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है. अब आप पहले ट्राई करो फिर मैं समझा. क्वेश्चन नोट हो गया ना सबका? आफ्टर डिवीजन है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1/4 और इसकी पावर है -3 होल रेज़्ड टू पावर -. अभी बताती हूँ, बाकी बच्चे भी कर लें. ओके, आ गया आपका 1/3 होल रेज़्ड टू पावर -3, ये बन गया 3 क्यूब माइनस 1/2 होल रेज़्ड टू पावर -3, ये बन गया 2 क्यूब. 3 क्यूब होता है 3 3 9 3 27 माइनस 2 2 4 2 8. 27 में से 8 माइनस करो, कितना आया? 19. अब 19 डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज़्ड टू पावर -3 है. 1/4 होल रेज़्ड टू पावर -3 को चेंज करो तो ये 4/1 क्यूब हो गया. 4 क्यूब होता है 64, सो आंसर आ गया 19 डिवाइडेड बाय 64.
19/64। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 3/2 होल स्क्वायर, 3/2 होल स्क्वायर। यस -4/3 राइट। आपका भी आ गया, गुड। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13 -16, तो -3 आ गया। -3 को डिवाइड करना है 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर से, 9/4 से, तो ये इंटू होके 4/9 हो गया। कटिंग के बाद आ रहा है -4/3। एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट स्टाइल में, बाय व्हाट नंबर शुड 5⁻1 be multiplied so that the product may be equal to -7⁻1। हम 5⁻1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आएगा -7⁻1। इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, बाय, हाँ, नंबर को x लेके। हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, बाय व्हाट नंबर शुड 5⁻1 be multiplied so that the product may be equal to -7⁻1। 5⁻1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट जो है गुणनफल वो -7⁻1 है। यस, व्हाई आर यू सो लेट? ये क्या एक्सक्यूज हुआ? गेस्ट आए थे तो उनको बोल दो कि मेरा स्टडीज का टाइम है, मैं ये क्लास अटेंड करके भेजता हूँ आपको। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। By what number should 5⁻1 be multiplied so that the product may be equal to -7⁻1? क्या करेंगे इसमें, ये पता है आपको? हाँ, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, -5/7। आप -7⁻1 को डिवाइड करोगे 5⁻1 से। जैसे हम सिंपली एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी -7⁻1 को डिवाइड करेंगे 5⁻1 से। आगे तो आपको आता ही होता है ना। और x वाला मेथड लगाते हैं कि x मान लेते हैं, जो नंबर हमें पता नहीं है, जो हमने फाइंड करना है उसको x मान लेते हैं। तो x इंटू 5⁻1 इज इक्वल टू -7⁻1। एक और क्वेश्चन करो ऐसा ही। By what number should 1/2 be multiplied so that the product may be equal to -4/7 नहीं। By what number should 1/2 be multiplied so that the product may be equal to -4/7 Yes. सबसे पहले आप माइनस को प्लस में चेंज कर लिया करो, फिर ऑपरेशन लगाओ जो लगा, फिर आपको इजी रहेगा। 1/2 बन जाएगा 2, और इधर -4/7 है तो वो बन जाएगा -7/4। बस -7/4 को डिवाइड कर दो 2 से, तो -7/8। और अब एक क्वेश्चन करो, बाय व्हाट नंबर शुड -15⁻1 be divided so that the quotient may be equal to -5⁻1। -15⁻1 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो -5⁻1 आए? नहीं, आप सिंपली इसी को डिवाइड कर दो ना। -15⁻1 को डिवाइड कर दो -5⁻1। यस, 1/3। -15⁻1 को लिख सकते हैं -1/15। इसको डिवाइड कर दो -5⁻1, ये बन गया -1/5। तो -1/15 डिवाइडेड बाय -1/5, 1/15 इंटू 5 हो गया ना, और माइनस का साइन माइनस से कट जाएगा, प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये कटिंग होके 5 3 15, 1/3 आ गया। हो गया सबका। चलो, इस टाइप माइनस वाली जो पावर्स के थे अभी मैं इतनी करवा रही हूँ, अब तो आ गए आपको अच्छे से ना, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जो कुछ हुआ है? ओके, अब हम आते हैं आगे, थोड़ा लॉस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लॉस को कैसे यूज करना है। बीच बीच में ये माइनस वाले क्वेश्चंस भी, ये भी आते रहेंगे, मैंने इसीलिए पहले करवा दिया इसको। ठीक है, अभी हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है उस टाइप के क्वेश्चंस पे भी आएंगे। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, मान लो 73.35,
इसका मतलब 7 जो प्लेस वैल्यू के हिसाब से 7 इंटू 100 हो गया, 7 इंटू 10 हो गया 70, और 3 इंटू 1 3 हो गया, और जो 0.35 है जैसे नंबर, तो पॉइंट के बाद 3/10 इसको प्लस कर देंगे और 5 को अपॉन 100 कर देंगे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो यही नंबर बनेगा 73.35। 7 10s are 70 प्लस 3 1 is 3 प्लस 3/10 हो गया 0.3 प्लस 5/100, 3 से अगला नंबर 5। ठीक है। और 10,000 को हम कैसे लिखते हैं? 10⁻⁴ मैंने बताया था आपको, है ना। और 1000 को कैसे लिखते हैं? 10⁻3। 100 क्या होता है? 10⁻2। और 10⁻1 जो है वो 10 के इक्वल, और 10⁻0 जो होता है वो 1 होता है ना। और 10⁻−1 किसके बराबर होगा? 1/10। 10⁻−2 किसके बराबर होगा? 1/10², 1/100। फिर 10⁻³ बराबर होगा 1/10,000। इसी तरह सब चलते जाएंगे। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं पावर्स की फॉर्म में। जैसे 1/1000 है उसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻। ये जस्ट मैंने रिवाइज करवाया आपको कि आपको याद आ जाए डेसिमल्स का। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर इनको हम यूज करेंगे आगे। फर्स्ट लॉ आपको करवाया था a⁻m into a⁻n is equal to, वेरी गुड, a⁻m plus n। दूसरा लॉ करवाया था a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, यस, a⁻m minus n। फिर a⁻m होल रेज टू पावर n, वेरी गुड, a⁻m into n या mn बोल सकते। और a into b होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू, शाबाश, a की पावर m into b की पावर n। फिर a अपॉन b होल रेज टू पावर n, वेरी गुड। तो ये वाले लॉज मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। अब हम माइनस वाली पावर्स के नंबर्स भी यूज करेंगे, लॉज भी यूज करेंगे, और डेसिमल की भी जहाँ जरूरत होगी वो भी, मिले जुले क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है। अब हम फटाफट करते जाएंगे क्वेश्चंस। 3⁻7 इंटू 3⁻², इसको आपने सॉल्व नहीं करना, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है कंबाइन करके। हाँ, बेस सेम है, 3⁻7 इंटू 3⁻²। नो, जब इंटू है तो पावर्स ऐड होंगी, 7 प्लस -2, प्लस माइनस मिलके माइनस, तो 7 - 2 5 इसकी पावर 3⁻5। अब अगला क्वेश्चन, 2⁻7 डिवाइडेड बाय 2⁻3। सॉल्व नहीं करने, सिर्फ आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। यस, 2⁻7 माइनस -3, माइनस माइनस मिलके +3 हो गया, -7 में +3 किया तो -4, सो 2⁻⁻4। अगला क्वेश्चन है 5⁻2 होल रेज टू पावर -3, -6, शाबाश, 5⁻2 इंटू -3 किया तो -6 आ गया। अब 2⁻3 इंटू -7 रेज टू पावर -3, -7 होल रेज टू पावर -3, कितना आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ शाबाश, 3⁻5 डिवाइडेड बाय 4⁻5। 3/4 होल रेज टू पावर -5, बिल्कुल ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे इसमें आपने इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में शो करना है। -4 होल रेज टू पावर 4 इंटू -4 होल रेज टू पावर -10। इसको सॉल्व करो, जो आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है, लेकिन उसको पॉजिटिव फॉर्म में करना है। -4 होल रेज टू पावर 4 इंटू -4 होल रेज टू पावर -10। किसमें -4 जो है प्लस में है और नेक्स्ट की पावर है -10, -1/4 होल रेज टू पावर 6, यस सही है। -4 की पावर 4 -10 -6 बन गया, तो -6 को हमने पॉजिटिव बनाना है तो हमें इसका रिवर्स लेना होगा, सो -1/4 होल रेज टू पावर 6। अब तो आपको अच्छे से आ जाना है ये टॉपिक, है ना। 2 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2, कितना आया? यस, 2⁻5 डिवाइड है तो माइनस हो जाएगी पावर, 2⁻5 -2 -7 बन गया। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 होल रेज टू पावर 7। अगला क्वेश्चन है 3⁻4 इंटू 2⁻4, कितना आया? यस, 3⁻4 इंटू 2⁻4 था,
तो 3 इंटू 2 6 रेज टू पावर माइनस 4 हो गया, तो ये हो गया 1/6 होल रेज टू पावर 4। अगला क्वेश्चन करो 1/2 क्यूब होल स्क्वायर। 1/2 क्यूब ये ब्रैकेट में है, इसका होल स्क्वायर। पूरा तो हमने सॉल्व ही नहीं करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 को 2 ही रहने देना। 1/2 अब देखो 1/2 क्यूब क्या होगा, 1/2 क्यूब है ना, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई, हाँ 3 2 जार 6। यस, अगला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से कर लो। 3 रेज टू पावर माइनस 7 इन डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर माइनस 10, ये ब्रैकेट में है, इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 5, इंटू नहीं डिवाइडेड बाय, नहीं ब्रैकेट के अंदर है 3 रेज टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज्ड, इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 5। हाँ हाँ हाँ, एक्सपोनेंशियल पे ही देना है अभी। हाँ 8 नहीं है बेटा, हाँ ठीक है, आ गया अब ठीक। 3 की पावर माइनस 7, एक मिनट होल्ड कर, एक मिनट बेटा, कोई आया है, मैं अभी चलो। हाँ 3 रेज टू पावर माइनस 7 को डिवाइड कर रहे हैं 3 रेज टू पावर माइनस 10 से, तो ये आ गया 3 रेज टू पावर माइनस 7 प्लस 10, तो 3 रेज टू पावर 3 हो गया, इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 5, इंटू हो रहा है पावर्स ऐड होंगी, 3 रेज टू पावर 3 माइनस 5, तो ये आ गया 3 रेज टू पावर माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 होल रेज टू पावर 4 इंटू 5/3 होल रेज टू पावर 4। -5 नहीं +5, क्योंकि -3 की पावर 4 है ना, तो ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा। हाँ 5 की पावर 4, यस, क्योंकि -3 जो है वो -1 इंटू 3, -1 की पावर 4 करो तो 1 हो गया, 1 इंटू 3 3 आ गया, 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5/3 होल रेज टू पावर 4 है। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे, तो 5 रेज टू पावर 4 ये आंसर आए। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। ओके ओके बेटा, बाय बाय बाय।